अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज आज़म सवाती साहब जो कि सेनेटर भी हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। बहुत दिल दुखा। मतलब कि अब भी कोई जुल्म और धौंस वाले लोग जो हैं वो साइड पर रहना चाहते हैं तो उनकी मर्ज़ी। लेकिन एक बूढ़े शख्स के लिए इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा तकलीफ़देह बात क्या हो सकती है कि वो पूरी दुनिया के सामने रोने पर मजबूर हो जाए। क्या कोई हुकूमत या कोई शख्स इस कदर भी सफाकियत का मुज़ाहरा कर सकता है कि देखिए, कोई भी शख्स हो या कोई भी हुकूमत हो, कोई भी नज़रिया हो, किसी किस्म का भी मुफ़ाद हो, वो बुनियादी इंसानी हकूक़ से ज़्यादा मुक़द्दस तो नहीं है। तो ऐसी गैर इख़लाक़ी हरकत करने वाले जो हैं, उनको मेरे ख़्याल से तो डूब मरना चाहिए। मतलब क्या उसके वालिदैन ने एक दूसरे से मोहब्बत का इज़हार नहीं किया होगा, जिसने ये गैर इख़लाक़ी हरकत की है, वीडियो जारी की है, या वो उस मोहब्बत के बिना दुनिया में पैदा हो गया। आज़म सवाती साहब ऐसा कौन-सा गुनाह कर रहे थे कि उसको उसकी वीडियो जो है वो उसकी मतलब बेटी को भिजवा दी। क्या उस बंदे के अपने घर में माँ, बहन, बेटी नहीं है? अगर है तो ये बहुत बड़ी बेगैरती है, मैं तो ये समझता हूँ, और अगर नहीं है तो खुदा तो फिर देख रहा है। आज़म सवाती साहब से किसी के या मेरे ही लगा लें नज़रियाती या सियासी इख्तलाफात, मैं कोई सियासी बंदा तो नहीं हूँ, लेकिन चले नज़रियाती इख्तलाफ तो होता है, वो अपनी जगह। मगर आज एक मजबूर बाप को रोता देखकर बहुत तकलीफ़ हुई। समझ से बाहर है कि पाकिस्तान का जो मौजूदा सिस्टम है या मौजूदा हुकूमत है या ज़िम्मेदारान है, वो इस कदर हठ धर्मी पर क्यों कायम है। ज़िम्मेदारों को बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि वक्त सदा एक सा नहीं रहता। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। अच्छा, यहाँ मैं एक और बात करता चलूँ। सोशल मीडिया पे मैंने देखा है कि कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि ये मकाफ़ाते अमल है। मतलब मेरा उनसे सवाल है कि क्या वो गुनाहों से खुद पाक हैं या उनसे कभी कोई गुनाह सरज़द नहीं हुआ? अगर हुआ है तो क्या उनके साथ भी ऐसा होना चाहिए? और यहाँ एक और अहम बात मैं ये करूँगा कि क्या हर गुनाह की सज़ा यही होनी चाहिए? बाकी मुझे तो यही लगता है कि शायद क़यामत जो है वो गुज़र चुकी है और हम जहन्नुम में रह रहे हैं। यहाँ मैं एक मेरे दोस्त उनका उनकी किताब है समंदर, 99 या 2000 में ग़ालिबन उन्होंने लिखी थी किसी ख़ास वाक़ये के तनाज़ुर में। वो वाक़या जो है वो भी कुछ इस तरह से था कि जावेद इकबाल नामी शख्स था जिसने कुछ तकरीबन पता नहीं काफ़ी सारे बच्चों को मेरे ख़्याल से तेज़ाब के ड्रम में फेंक दिया था। तो मुझे वो एक ग़ज़ल जो है उनकी, वो उसके कुछ अशआर मुझे वो याद आ गई है। गरीब खून की तशना लहद का कातिल है, मेरे वजूद में तिफलाने सद का कातिल है। मैं उसे ज़ेर करके भी शिकस्त खुर्दा हूँ, वो शख्स शहरे सितम ऐसे कद का कातिल है। सुनहरे अहद के बखिए उधेड़ने वाला, हमारी ज़ात की मासूम हद का कातिल है। किसे खबर थी कि ये सानेहा भी होना था, किसे मालूम था कि यहाँ मेरी जद का कातिल है। मैं खाली हाथ कहाँ तलक लड़ूंगा आफाक, कि यहाँ मेरे मुल्के असद का कातिल है। नाज़रीन देखें, अगर यही सब कुछ चलता रहा तो मैं ये तो बड़ी भयानक सी पाकिस्तान के मामलात जो हैं ये बड़े भयानक मोड़ की तरफ जा रहे हैं। हमारी माशरती तरबियत जो है वो बहुत ही, मैं पहले भी शायद इसका ज़िक्र कर चुका हूँ माशरती तरबियत का, कि वो बड़ी ख़राब है। मतलब एक दूसरे के फ़राइज़ और हकूक़ से हम बहुत ज़्यादा बेखबर हैं
और ये जो मामला आज़म सवाती साहब, देखिए ये मामला हुआ है या नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ, वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, तो ये उनका और अल्लाह का मामला है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो मेरे ख्याल से ये बहुत घटिया हरकत है, घटिया नहीं, बड़ी गिरी हुई हरकत है। तो आने वाले वक्त में पता नहीं क्या बनेगा। तो हम सबको, मुझे तो यही लगता है कि मेरा तो यही पैगाम है कि अभी से कुछ और नहीं तो कम से कम अपनी इखलाकी मुअशरती तरबियत जो है वो करनी पड़ेगी। आज़म सवाती साहब से और उनकी जो अहलियाँ हैं या उनके घर वाले हैं, उनके साथ ये वाक़या पेश अगर आया है जैसा कि उन्होंने कहा है, तो नहायत अफ़सोस का मकाम है और नहायत शर्मिंदगी है। और कुछ लोग जो मकाफ़ात अमल का इसे नाम दे रहे हैं, बेशक मकाफ़ात अमल इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर है, ये होता ज़रूर है, जैसा करनी वैसी भरनी, ये तो है। लेकिन हमें मकाफ़ात अमल के मामले में भी शिद्दत पसंद तो नहीं होना चाहिए कि जुल्म तो जुल्म है, किसी के साथ भी हो, ज़्यादती तो ज़्यादती है, चाहे वो किसी के साथ भी हो, छोटा है, बड़ा है, कोई भी बंदा है। लेकिन ये तो नहीं है कि हर गुनाह की सज़ा ये होनी चाहिए जो उनको मिली है, ठीक है? हर गुनाह की सज़ा यही तो नहीं है। मकाफ़ात अमल है, खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ मैं एक और अहम बात करूँगा कि पर्दा रखना चाहिए। अगर आपके पास किसी का राज है भी और वो शख्स, उसने कोई आपके साथ ज्यादती की भी है, लेकिन उसका कोई मामला जो कि एक राज वाला मामला है, उसमें पर्दा रखना चाहिए, क्योंकि पर्दा खुदा ने भी रखा है, हर इंसान का पर्दा रखा है। क्योंकि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक कौल है कि उनका फरमान है कि खुदा का शुक्र करो कि उसने तुम्हारे अयूब तुम में से एक दूसरे पर जाहिर नहीं किए। अगर ऐसा हो जाता या ऐसा हो जाए तो बाप बेटे का और बेटा बाप का जनाजा भी ना पड़ता, इवन के तुम लोग एक दूसरे को दफन भी ना करते। तो किसी का पर्दा नहीं उठाना चाहिए, राज फाश नहीं करना चाहिए। राज की तो एक अलग बात है, लेकिन किसी का पर्दा तो नहीं उठाना चाहिए। ये तो बड़ी कोई घटिया और नीच हरकत है। तो जिन्होंने भी ये किया है, अल्लाह ताला उनको भी जो है वो हिदायत दे और उनके साथ इंसाफ का मामला करे, और इसी दुनिया में करे और आखिरत में भी करे। खैर, बातें तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन जहाँ शर्मिंदगी का मकाम हो, मेरे ख्याल से वहाँ पे खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।